जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां और अंतिम दिन है और इसी के साथ आज गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे महाविद्या माँ कमला देवी की महिमा के बारे में। साथ ही जानेंगे कि कलश विसर्जन कैसे करना है और किस प्रकार से कन्या पूजन आपको गुप्त रूप से करना है। और इन 10 दिनों तक प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। महाविद्या कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। इनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए महाविद्या कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। महाविद्या कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। महाविद्या कमला प्रसिद्धि, भाग्य और धन की देवी है। अगर कोई गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से महाविद्या कमला की पूजा करता है तो उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गर्भधारण और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। महाविद्या कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। महाविद्या कमला की पूजा करने के बाद गुप्त रूप से कन्याओं को दान देना चाहिए या गुप्त रूप से कन्या भोज कराना चाहिए। कन्याओं की उम्र 9 से कम वर्ष की होनी चाहिए। महाविद्या कमला की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर तांबे की प्लेट में एक कमल का या गुलाब का पुष्प रखें। अब पुष्प के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव और अपने गुरुजी की फ़ोटो की स्थापना करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि पूर्वक यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। महाविद्या कमला की पूजा का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा पंचाक्षरी मंत्र श्रीं क्लीं श्री नमः, इस मंत्र का भी आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो ये साधना या पूजा सफल नहीं होती है। पूजा करने के बाद हवन करें। हवन खुद से करना चाहिए। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय सभी 10 महाविद्याओं का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए। साथ ही 9 दुर्गाओं के सभी 9 स्वरूपों का भी ध्यान और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज करने के लिए आप खुद के घर पर कन्याओं को आमंत्रित ना करके अपने आसपास के मंदिर में या आसपास की जगहों पर जाकर कन्याओं को जो भी भोग प्रसाद है वह दे सकते हैं। दक्षिणा दे सकते हैं, उन्हें उपहार आदि दे सकते हैं। यदि घर में कोई छोटी कन्या हो तो आप उनकी पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कन्या पूजन भी गुप्त रूप से ही करना चाहिए। यदि आपके व्रत या कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो उससे भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद व्रत का पारण, जो भी भोग प्रसाद, हलवा पूरी, खीर के रूप में आपने महाविद्याओं को अर्पित किया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। कलश विसर्जन या जो भी पूजन सामग्री का विसर्जन है वह भी आपको अगले दिन सुबह सुबह सूर्य उदय के बाद कर लेना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ पर ऐसा करने की परंपरा नहीं है वो दशमी तिथि को यानी 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद भी शाम को सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन कर सकते हैं। हालांकि 10 महाविद्याओं की पूजा सुबह और शाम को करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है और पूजा सामग्री का या कलश का विसर्जन बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। यानी कि जो भी पुष्प आदि है, अक्षत है, उनका विसर्जन
आप बहते जल में कर सकते हैं। जो भी आपने माता रानी को चुनरी या कलावा अर्पित किया हुआ है उसे आप घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ में या परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। उससे पहले उस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर हर कोने में छिड़काव करना चाहिए और उस जल को अपनी आँखों पर, अपने माथे पर भी स्पर्श करना चाहिए। कलश के अंदर जो भी एक का सिक्का आपने डाला है उसे आप अपने घर की तिजोरी में रखें। मंदिर में आप रख सकते हैं और बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन आपको बहते जल में कर देना चाहिए। अगर बहते जल की व्यवस्था ना हो तो आप पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर भी उस सामग्री को दबा सकते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले या विसर्जन करने से पहले आप महाविद्या को या माँ भगवती को श्रृंगार करें। जो सुहागन महिला है उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें और माँ की पूजा में दान का अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं, तो दान आप अन्न, धन, वस्त्र का कर सकते हैं। और जो सुहागिन महिलाएं होती है उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री का भी दान करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती की भी विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपने मिट्टी से प्रतिमा बनाई हुई है तो उसका विसर्जन कर दिया जाता है, और अगर धातु की कोई प्रतिमा है या पहले से आपने मंदिर में रखी हुई प्रतिमा का आपने स्थापना 10 दिन तक की हुई थी तो आप उन्हें वापस से मंदिर में रखकर फिर से हर दिन नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। अगर 10वें दिन पीरियड्स के कारण आप विसर्जन या कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो जो आने वाली पूर्णिमा है उस दिन भी आप गुप्त रूप से कन्याओं को दान या कन्या भोज करा सकते हैं, या फिर आप अपने घर में रखी हुई प्रतिमा या कलश का विसर्जन भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा होती है। जब भी 10वें दिन या जो भी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उस दिन जो माताएं बहनें खुद से पूजा करने में समर्थ नहीं होती उन्हें आने वाली पूर्णिमा के दिन ही विसर्जन या कन्या पूजन करना चाहिए। सबसे अंतिम दिन सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं को प्रणाम कर सच्चे मन से अपने द्वारा रखे गए व्रतों में हुई गलती के लिए, पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जो भी भूल चूक आपसे हो गई हो उसके लिए यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो उस गलती का कोई दोष नहीं लगता। इसके अलावा यदि इन 10 दिनों में आप कोई विशेष पूजा करना भूल गए हो, कोई विशेष भोग माँ को अर्पित करना भूल गए हो, तो 10वें दिन भी आप विसर्जन करने से पहले आप उस भोग को माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि आपको बताया गया हो तो वह भी आप 10वें दिन से कर सकते हैं, मतलब 10वें दिन कर सकते हैं। आज के दिन आप प्रकट रूप से कन्याओं का पूजन ना करके उन्हें गुप्त रूप से दान में या भेंट में उनकी प्रिय वस्तुएं दे सकते हैं, या फिर आप आसपास के मंदिर में भी 10 कन्याओं के लिए पेट की सामग्री या फिर भोजन, दक्षिणा आदि का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने पर गुप्त नवरात्रि व्रत सफल होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अब सुनिए महाविद्या माँ कमला देवी की कथा। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आती है। देवताओं तथा असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर आती है। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति है तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी है, अतः इनकी उपासना जगत आधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु है, इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा
दो भुजाओं में दो कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के सुख के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तम तत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माला पर श्री मंत्र का जाप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कौलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका उदर्भ भाग गौरवर्ण, चार भुजा वाला चतुर्भुज ब्रह्म रूप कहलाया। मध्य भाग नीलवर्ण एक मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरवया मल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। पुरुष सूक्त में श्रीश्च त लक्ष्मीश्च पतन्या कहकर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्वरथ हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पद्म स्थित होने तथा पद्म वर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत शक्ति कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती है कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य में स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। सभी प्रेम से बोलिए कमला माता की जय।